हाय गाइस। हेलो बच्चे पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने आया हूं कुछ एक दो बातें बताने के लिए। ये वो बातें हैं जो मेरी एक्सपीरियंस से मैंने सीखी है। तो एक बार आप भले ही इंटू टू स्पीड पे इस वीडियो को देख लेना। 5 से 6 मिनट की वीडियो रहने वाली है, ज्यादा नहीं रहने वाली है। ठीक है ना? आप लोगों का 28 तारीख को फिजिक्स का मतलब 28 को केमिस्ट्री का एग्जाम है, अभी 24 को इंग्लिश का एग्जाम है। आज 22 हो गई है। कुछ ऐसी गलतियां जो हम कर जाते हैं और बाद में फिर रिग्रेट करते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो गया हमारे साथ। तो कुछ टिप्स आपको बताने वाला हूं कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है और कुछ वो गलतियां जो हमें अपने इस एग्जाम्स के टाइम पे नहीं करनी है। सबसे पहली गलती हम क्या करते हैं लगभग ये हर एक बच्चा रिलेट कर सकता होगा इस बात से कि हर कोई बच्चा ये सोचता है 24th को पेपर है तो 23rd को हम पूरी रात जागते हैं। बात समझना मेरी बात को, आप 23rd को पूरी रात जागेंगे। ठीक है ना? ये आप हर कोई बच्चा सोचता है और चले जाते हैं हम लोग सीधा सीधा 24th को पेपर देने के लिए, या 1 घंटे की नींद, या फिर बहुत सारे बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरी रात भर सोते ही नहीं है। एग्जाम से एक रात पहले अगर मैं उनको बोलता भी हूं कि आप सो जाओ तो वो कहते हैं सर मतलब आंखें ही नहीं बंद हो पा रही है तो क्या करें। ठीक है, मैं समझता हूं स्ट्रेस है, लेकिन बच्चे मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये चीज चल नहीं पाएगी। देखो आप समझना, अक्सर आपने ये चीज नोटिस करी होगी अब तक आप जितने भी साल पेपर दे के आ रहे हैं कि जब हम पेपर में बैठते हैं और कोई क्वेश्चन का आंसर हमें सामने देखने को मिलता है और जब हम उस क्वेश्चन के आंसर को लिखने लगते हैं तो 2-3 लाइन तो हमें याद आ जाती है, उसके बाद वो हमें याद नहीं आता है। अब जैसे पहले 24 को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, मैं फिजिक्स में तो देखो आपके साथ हुई 28 तारीख से लेकर 6 तारीख तक, तो आपको मैं सारी बातें बता दूंगा कि जो गलतियां क्या नहीं है। लेकिन अब आपका परसों इंग्लिश का एग्जाम है तो वो क्या गलतियां नहीं करनी, आपके पास अभी 2 दिन है इसको सुधारने का, तो यार इसको बहुत सीरियसली ले लेना। और मैं सच कह रहा हूं ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। क्या होता है, क्वेश्चन सामने आया, हमने देखा, हमें से सॉल्व हो रहा है, ऐसा लगता है धुंधला धुंधला याद आ रहा है, ऐसा लगता है यार हमने पढ़ा तो था पर बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था, तो फिर बाद में हमें रिग्रेट होता है काश यार थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेता मैं इसको। आप मेरी बात समझिएगा बच्चे, यार वो जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा नहीं था। गलती क्या है, आप एक तो पूरी रात नहीं सोए हैं। नॉर्मली भी अगर आप पूरी रात ना सो तो अगले दिन आपको कुछ भी समझ में भी नहीं आता है। तो इधर एक आप पूरी रात भर नहीं सोए, अब आपका दिमाग बहुत ज्यादा थका हुआ है। तो उस केस में अगर आपको कोई बोले 2 3 जा, बचपन से आपको याद है, आपका दिमाग एकदम से कह देगा 6, क्योंकि वो आप बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हो। कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी हमने प्रैक्टिस कम करी होती है, वो सीधे सीधा पेपर में आ जाता है। और क्योंकि माइंड बहुत थका हुआ होता है, हम माइंड को बोलते हैं सोचने के लिए, माइंड कहता है रहने देना भाई, तो सोच ही नहीं पाते। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है वो 3 घंटे का पेपर देने जाते हैं, 1.5 घंटे में ही थक जाते हैं। कारण क्या होता है, क्योंकि हम रात से उससे एक रात पहले जो स्लीप हमें चाहिए थी बॉडी को, वो नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा एज अ बड़ा भाई आप लोगों से, आज 22 तारीख है, आज आप लोग टाइम से सो। कल 23 तारीख है, कल टाइम से सो। 24th को टाइम से उठो। लास्ट वाली रात में बहुत सारे बच्चे होते हैं वो क्या बोलते हैं कि सर आखिरी रात में हम जो पढ़ पाते हैं ना वो हमने जनरली कहीं और नहीं पढ़ते। बेटा वो आपकी हेल्प नहीं करता, मैं सच कह रहा हूं। एग्जाम टाइम में हमें कभी भी नया नहीं पढ़ना होता है, हमें सिर्फ रिवीजन करनी होती है। वो लास्ट टाइम पे जो आप पढ़ रहे हो, ये आपको लगता है कि हम वो याद कर रहे हैं, पेपर में लिख के आ पाएंगे, ऐसा होता नहीं है बेटा। वो आप भूल जाते हो एनी हाउ, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रहा है। तो इसलिए शेड्यूल कुछ इस तरीके से बनाओ कि आज आप सो इस तरीके से कि आप 6-7 घंटे की नींद ले लो, और कल के दिन मिनिमम 6 से 7 घंटे की नींद आपको चाहिए। उसके बाद 24 को जब आप इंग्लिश का पेपर दे के आओगे तो एक बेनिफिट ये होगा कि आप बहुत ज्यादा थके नहीं होगे, तो आपको फिर 5-6 घंटे की नींद की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप पेपर देते ही 1-2 घंटे का रेस्ट करते ही फिर आप केमिस्ट्री का पढ़ने लग जाओगे। सेम हर एक एग्जाम में आपको करना है, तो ये वाली सबसे बड़ी गलती है। और इस समय पे भी अगर आप चाउमीन मोमोस ये सब चीज खा रहे हो तो बेटा इसको अवॉइड कर दो। परसों आपका इंग्लिश का पेपर है, आई नो इंग्लिश का पेपर बहुत सारे बच्चों को ईजी लगता होगा, ठीक है मैं समझ रहा हूं, लेकिन यार अब मेन सब्जेक्ट्स आपके स्टार्ट होने वाले हैं बेटा। आपका केमिस्ट्री का पेपर, आपका जो है फिजिक्स का पेपर, मैथ्स का, बायो का, ये सब आने वाला है, तो ये सारी गलती नहीं करेंगे। और दूसरी बात, अब एक बात करते हैं, देखो फिजिक्स में तो हम पूरा तरीके से करेंगे, लेकिन यहां पर परसों इंग्लिश का पेपर है। आपको क्या करना है,
टॉपर बच्चा अपनी शीट को कैसे प्रेजेंट करता है, किस तरीके से वो क्या क्या गलतियां नहीं करता है, वो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। सबसे पहले आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरलाइन करना चाहिए। अब हमारी एक और क्या गलती होती है, शुरुआत के एक पेज में तो हम इतना धीरे धीरे लिखते हैं कि राइटिंग बड़ी मस्त होती है, लेकिन लास्ट तक जाते 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 हमारी राइटिंग बिगड़ने लगती है। तो एक इस चीज को अवॉइड करो, एक ही फ्लो मेंटेन करके रखो। राइटिंग देखिए, बहुत सारे बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन पेपर को प्रेजेंट करने का एक जो तरीका होता है ना, कि आपने कुछ टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट आपको लग रहे हैं आपने उसको अंडरलाइन कर दिया। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मान लो ये मैंने यहां पर कुछ लिखा, अब ये गलत हो गया, तो बहुत सारे बच्चे ना ऐसे 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 कर देंगे। अब यहां से ना कितना गंदा लग रहा है ये, आपने लिखा विनोद, आपको लगा कि यार नहीं है, कोई बात नहीं, आप 2 लाइन 3 लाइन कर दो यार, ऐसा काट दो। एक बात बताओ, ये ज्यादा गंदा लग रहा है या ये ज्यादा गंदा लग रहा है? तो कटिंग हो सकती है, कट करो, लेकिन घिचपिच मतलब स्क्रैचिंग होते हैं बेसिकली, बट घिचपिच करना आपको पेपर में नहीं करना है। देखो, एग्जामिनर जो होता है ना, वो भी तो यही देखता है, उसको भी एक शीट के चेक करने के पैसे मिलते हैं। तो उसके लिए जितना अच्छे से पेपर लिखा होगा, जितना बढ़िया से प्रेजेंट करा होगा उसका पेपर, उसको उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। तो आप जब पेपर लिख रहे हो तो उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार ये क्या है यार, मतलब। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी गलती करते हैं हम लोग, वो क्या करते हैं, हम लोग ना पेपर को ऑर्डर में नहीं करते। अब आपको पेपर में ये किसी ने बोल दिया कि भाई कभी भी कोई भी क्वेश्चन कर लो, तो बेटा कभी भी कोई भी क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि अभी आपने फर्स्ट करा, फिर फोर्थ करा, फिर थर्ड करा, फिर आपने 11th करा, फिर 10th करा। इससे क्या होता है ना बेटा, जो पेपर चेकर है, अपने एक्सपीरियंस से मैंने पेपर चेक करे हुए हैं, तो जो पेपर चेकर है वो इरिटेट हो जाता है, उसको बार बार अपनी शीट पलटनी पड़ती है, जो आंसर की होती है उसके पास बार बार देखना होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। आपको करना है तो या तो आप सेक्शन वाइज कर लो, जैसे मान लो आपने सेक्शन ए कर लिया, फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया, फोर्थ कर लिया। थर्ड मान लो नहीं आता है, तो इतना आपको पता है कि यार थर्ड कितने में आ जाएगा, 4 लाइनें एक्स्ट्रा छोड़ देना। आपने शीट्स की फीस दे रखी है तो 4-5 लाइन एक्स्ट्रा छोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। राइट बच्चा पार्टी? तो हाँ, ऐसा कर सकते हो। मान लो आपको पहले सेक्शन ई करना है, तो आप सेक्शन ई डाल लो, उसके बाद आपने फर्स्ट कर लिया, इसका मान लो इसका 20th क्वेश्चन है फॉर एन एग्जांपल, फिर 21 है, फिर 22। इसमें एग्जामिनर इरिटेट नहीं होगा, क्योंकि अब उसको पता चल गया बच्चे ने सेक्शन ई करा है। फिर उसके बाद आप भले ही सेक्शन बी कर दो, फिर सेक्शन सी कर दो। वैसे तो देखो, अगर ऑर्डर वाइज चले ज्यादा बेटर है, चाहे बिल्कुल पीछे से चाहे बिल्कुल आगे से, बट स्टिल सेक्शन वाइज कर रहे हो। आप ये मत करो 12, फिर उसके बाद 16, फिर 11, फिर 13, ये एग्जामिनर को बहुत इरिटेट कर देगा। तो आप लाइन वाइज चले, सेक्शन में आप लाइन वाइज चलो, सेक्शन को आप इधर उधर कर सकते हो, ये गलती मत करना। तो इसलिए पेपर को ऑर्डर से अटेम्प्ट करना। देखिए, राइटिंग अच्छी हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने पेपर कैसा प्रेजेंट किया इससे बहुत फर्क पड़ता है एग्जामिनर के दिमाग पे। और हाँ, एक और चीज हमेशा याद रखना बच्चा, सपोज करते हैं आपने सेक्शन ए करा, और सेक्शन ए में मान लेते 10 क्वेश्चन है फॉर एन एग्जांपल, और आपको इसमें से 5 आते हैं। तो आपने क्या किया, आपने क्वेश्चन वाइज करा, तो आप पहले वही क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। उससे क्या होगा ना, एग्जामिनर को ये लगेगा यार इस बच्चे ने जो भी करा है इसको सब कुछ अच्छे से आ रहा है, तो अब वो थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। ठीक है ना? देखिए, माइंड सेट की बात होती है, वो भी इंसान है जो पेपर चेक कर रहा है। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो मैंने आपको बताई है, प्लीज इसको अप्लाई करना। सबसे पहले आपको नींद पूरी करनी है, क्योंकि अगर आप बगैर नींद पूरी करे पेपर में जाएंगे, मैं सच कह रहा हूं, आप 10 से 12 नंबर ऐसे ही गवा देंगे। क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बच्चे जिसमें सोचना पड़ता है, और जहां सोचना पड़ेगा ना, वहां फिर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है, ये गलती मत करना। और पेपर प्रेजेंटेशन के लिए क्या क्या कैसे कैसे करना, ये मैंने आपको बता दिया। अगर यहां तक आप आ चुके हो तो आप सभी बच्चों को बता दूं बेटा, टेलीग्राम चैनल है हमारा एक, फिजिक्स ऑन योर टिप्स। आप सभी बच्चे इसको ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अभी फिजिक्स का पेपर है, अभी केमिस्ट्री का पेपर है, बहुत सारे नोट्स, लिंक्स, बहुत सारी स्पेशल क्लासेस आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलती है। और यहां तक आ चुके हो तो यार आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बच्चों, मैं देख रहा हूं स्टैट्स कि बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे चैनल को। अगर आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे तो मैं भी तो दिन रात आपके लिए काम कर रहा हूं, है ना, और बहुत सारा काम कर रहा हूं मैं तुम्हारे लिए फिजिक्स के लिए, तो तुम्हें मतलब मजे आ जाएंगे। बस इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करो। अब ये गलतियां बिल्कुल मत करना। मैं आपसे मुलाकात करूंगा आपके अगले वीडियो में। कमेंट में जरूर बताइएगा, और क्या ऐसा कुछ है जो आपको डरा रहा है, जो लगता है कि आपका सॉर्ट होना चाहिए, आपके कमेंट्स में पढ़ता हूं, वो वीडियो मैं आपको दे दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस, जय हिंद।